नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है भारत में नोट छापने की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कागज़ के नोटों का उपयोग करते हैं। चाहे बाज़ार से सामान खरीदना है हो, बैंक में पैसे जमा करने हो या किसी को भुगतान करना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कागज़ के नोट छापने की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो आप इस चीज़ को अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक समय ऐसा भी था जब भारत में केवल सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों से ही लेन देन होता था। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, अर्थव्यवस्था बढ़ी और बड़ी मात्रा में धन के लेन देन की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी आवश्यकता ने कागज़ के नोटों की शुरुआत को जन्म दिया। भारत में नोट छापने की कहानी केवल आर्थिक विकास की कहानी नहीं, बल्कि यह इतिहास, राजनीति और तकनीक से भी जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली क्या होती थी? प्राचीन भारत में मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 2500 साल पहले भी भारत में सिक्कों का उपयोग होता था। मौर्य और गुप्त काल में धातु के सिक्के प्रचलित थे। इन सिक्कों पर राजा की मुहर और चिन्ह बने होते थे। उस समय व्यापार मुख्य रूप से इन सिक्कों के माध्यम से ही किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, सिक्कों को ले जाना मुश्किल होने लगा। कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यापारी को बहुत बड़ी रकम ले जानी हो तो उसे भारी भरकम सिक्के ढोने पड़ते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे कागज़ की मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। दुनिया में कागज़ के नोटों की शुरुआत कैसे हुई? कागज़ के नोटों की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। लगभग 7वीं शताब्दी में चीन के व्यापारियों ने पहली बार कागज़ की मुद्रा का उपयोग करना शुरू किया। यह विचार इतना उपयोगी साबित हुआ कि धीरे धीरे दुनिया के अन्य देश में भी कागज़ के नोटों का चलन शुरू हो गया। भारत में कागज़ के नोटों की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, भारत में कागज़ के नोटों की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय हुई। 18वीं शताब्दी में भारत में कई निजी बैंक ने पहली बार कागज़ के नोट जारी किए। सबसे पहले नोट जारी करने वाले बैंक थे बैंक ऑफ हिंदुस्तान और नंबर 2 जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार। इन बैंकों ने 1770 के आसपास भारत में कागज़ के नोट जारी किए। हालांकि उस समय ये नोट पूरे देश में स्वीकार नहीं किए जाते थे और केवल कुछ क्षेत्रों में ही चलते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान 3 बड़े बैंक स्थापित किए गए, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। ये बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल, नंबर 2 बैंक ऑफ बॉम्बे और नंबर 3 है बैंक ऑफ मद्रास। इन बैंकों ने भारत में कागज़ के नोटों के उपयोग को और अधिक बढ़ावा दिया। इन बैंकों के नोट पर बैंकों का नाम और कुछ सुरक्षा चिन्ह बने होते थे, ये ताकि नकली नोटों से बचा जा सके। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि पेपर करेंसी एक्ट क्या है। भारत में कागज़ की मुद्रा को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानून बनाया, जिसे पेपर करेंसी एक्ट 1861 कहा जाता है। इस कानून के तहत भारत में नोट छापने का अधिकार केवल सरकार को दिया गया। निजी बैंक को नोट जारी करने से रोक दिया गया। पूरे देश में एक समान मुद्रा प्रणाली लागू की गई। यह भारत की मुद्रा व्यवस्था के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। 1935 में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद भारत में नोट छापने और मुद्रा व्यवस्था को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी इसी संस्था को दी गई। आज भी भारत में नोट जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से रिजर्व बैंक को ही है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में नोट कहाँ छपते हैं। भारत में नोट छापने के लिए विशेष प्रिंटिंग प्रेस होती है। यह आपकी नंबर 1 नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में। इन 4 जगहों पर अत्याधुनिक मशीनों और सुरक्षा तकनीक का उपयोग करके नोट छापे जाते हैं। इसलिए भारत में 4 ही जगह पर नोट छापे जाते हैं। तो वो मैंने आपको बताया, नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नोट छापने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भारत में नोटों के छापने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला था व्यापार का विस्तार, दूसरा है लेन देन को आसान बनाना, नंबर 3 है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, चौथा है सुरक्षा और मानवीकरण के कारण। अब भारतीय नोटों की जो हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। भारत के नोटों में कई विशेष सुरक्षा तकनीक होती है। उसमें नंबर 1 वाटरमार्क होता है, एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है और इसमें माइक्रो प्रिंटिंग होती है और नंबर रंग बदलने वाली स्याही होती है। इन तकनीकों के कारण नकली नोट बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। आज भारत में जो नोट उपयोग में आते हैं उन्हें महात्मा गांधी सीरीज कहा जाता है, क्योंकि इनमें महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। यह सीरीज भारत की पहचान और विरासत को दर्शाती है। आज के समय में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के कारण नकद लेन देन कम होता जा रहा है। फिर भी कागज़ के नोट आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। अब मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। भारत का पहला नोट 18वीं शताब्दी में जारी हुआ था। नोट छापने के लिए विशेष प्रकार के कागज़ का उपयोग किया जाता है। हर नोट का एक अलग सीरियल नंबर होता है। भारत में नकली नोटों से बचने के लिए कई सुरक्षा तकनीकें होती हैं। भारत में नोट छापने की शुरुआत व्यापार और आर्थिक ज़रूरतों के कारण हुई। शुरुआत में निजी बैंक ने नोट जारी किए, लेकिन भारत में सरकार ने इसे नियंत्रित किया और एक संगठित मुद्रा प्रणाली स्थापित की। आज भारत में नोट केवल लेन देन का साधन ही नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता और विकास का प्रतीक भी है। कागज के नोटों का इतिहास हमें यह बताता है कि कैसे समय के साथ साथ मानव समाज ने अपनी आर्थिक प्रणाली को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया। तो दोस्तों, आज मैंने आपको भारत में नोट छापने की शुरुआत कैसे और क्यों हुई इसके बारे में बताया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो